सभी को मेरी जय श्री राम। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनऊँ बिहगेश। सुन प्रभु पद रति उपजई जाते मिटहि कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। पूर्व कल्प एक प्रभु जुग कलिजुग मलमूल। नर अरु नारी अधर्मरत सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी धर्मपरायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कलिजुग कौशलपुर जाई जन्मत भयउ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुवानी आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन, वचन और कर्म से शिवजी का सेवक और दूसरों देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मदम मत परम वचाला उग्र बुद्धि उरदम्ब विशाला। जदपि रहेउ रघुपति रजधानी तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मत वाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, फिर मैंने उस समय उनकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब ना जाना मैं अवध प्रभावा निगमागम पुराण असगावा। कबनेहु जन्म अवध बस जोई राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद, शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी जब उर बसहि राम धनु पानी। सौ कल काल कठिन उरगारी पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, यह कलकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय 10 सदग्रंथ। दम्भय निज मति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनि हरि जान ज्ञान निधि कहूँ कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के वश हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए, अब मैं कलि की के कुछ धर्म कहता हूँ। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में
ना बड़ धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं। सब इस पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ता कहूँ संत कहूँ सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डीग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है अर्थात आडंबर रचता है, और जो दम्भ में रहता है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो परधनहारी, जो कर दम्भ सो बड़ आचारी। जो कह झूठ मसखरी जाना, कलिजुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पत त्यागी, कलिजुग सोई ज्ञानी सो वैरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्धि कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जय श्री राम। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रामायण के साथ ज़रूर जुड़ें और अपने ग्रंथों को बढ़ावा ज़रूर दें। और आपको ये रामायण की कुछ चौपाइयाँ कैसी लगीं कमेंट करके ज़रूर बताएं।